अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक मरतबा फिर आप लोगों को 10th बायोलॉजी के अंदर जो है वो वेलकम करता हूँ। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था वो था हमारा इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स के बारे में जो है वो हमने देख लिया था, क्रोमोसोम के बारे में बात कर ली थी, ट्रेड्स के बारे में बात कर ली थी और हमने जो है वो न्यूक्लियोसोम के बारे में जो है वो बात कर ली थी। आज हमने जो मॉडल पढ़ना है वो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है डीएनए के बारे में, उसके बारे में जो है वो स्टडी करना है। तो ये वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का वो 1953 के अंदर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो डीएनए हमारा पास वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो स्ट्रैंड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से क्या मुराद है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये इस डायग्राम के अंदर जो हमें दिखाए गए हैं ये 2 स्ट्रैंड्स हैं और जो हर स्ट्रैंड है वो हमारे पास बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट से। जिस तरह हमने देखा था कि हमारा जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है और जो किडनी के यूनिट थे वो नेफ्रॉन्स थे, इसी तरीके से हमारा जो डीएनए का जो यूनिट है वो हमारे पास जो है वो डीएनए है। तो ये हर जो स्ट्रैंड है वो बना हुआ है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और हमारे पास ये डीएनए का जो स्ट्रैंड्स हैं वो बनते जाते हैं। तो अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कितनी तरह के होते हैं और ये किससे बने होते हैं? ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है और इसके अलावा हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और ये 5 कार्बन शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, और हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो है वो मौजूद होती हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो हमारे पास 4 तरह की होती हैं: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इन अ केस ऑफ डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं इनिशियल वाली। और लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए के केस के अंदर यूरा सेल जो है वो मौजूद होती है लेकिन थाइमिन जो है वो नहीं होती। थाइमिन की जगह यूरा सेल जो है वो मौजूद होता है। तो अब हमारे पास जो एक स्ट्रैंड ये बना न्यूक्लियोटाइड के मिलने से और दूसरा स्ट्रैंड भी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद हैं। जिस तरह ये हमारे पास ये स्ट्रैंड्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ते कैसे हैं वो हम लोगों ने देखना है, कैसे जुड़ते हैं। और एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि ये स्ट्रैंड के अंदर जो डीएनए के हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, जिस तरह डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इस स्ट्रैंड्स के बाहर वाली साइड के ऊपर हमारे पास फॉस्फेट शुगर मौजूद होती है और अंदर वाले स्ट्रैंड्स के अंदर जो स्ट्रैंड्स के इनसाइड है यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होती हैं। जिस तरह ये डायग्राम के अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये स्ट्रैंड्स के अंदर मौजूद होती हैं और हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है और हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये स्ट्रैंड के आउटसाइड मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रैंड के आउटसाइड और ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसेस है ये स्ट्रैंड के इनसाइड जो है वो मौजूद होती हैं। अब ये हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रैंड ये दिखाया गया है, इस स्ट्रैंड के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो दरमियान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं तो हमारे पास 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनते हैं डीएनए के अंदर: ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास बनते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। थाइमिन और एडेनिन के दरमियान हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं वो ड्यू टू नाइट्रोजनस बेसेस पेयरिंग, नाइट्रोजनस बेसेस की एक दूसरे के साथ पेयरिंग की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जब स्ट्रैंड्स ने अलग होना होता है तो ये दरमियान से नाइट्रोजनस बेसेस अलग होती जाती हैं और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। इस
आगे हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर स्टडी भी करेंगे। तो ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने देखा था एक क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में, तो यहाँ पर हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर की कॉइलिंग हुई है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और ये देखें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइलिंग हुई है, और ये जो कॉइलिंग है ये आगे जाके हमारे पास जो है वो एक सुपर कॉइलिंग के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, और ये जो सुपर कॉइलिंग है ये कंडेंस होते हुए आगे जाके कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस हो के हमारे पास किस चीज़ के अंदर चेंज हो जाती है, क्रोमोसोम के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। तो आज हमने हमारे पास जो लेक्चर पढ़ा है हमने वाटसन और क्रिक का मॉडल डीएनए का, उसको एक वीडियो की फॉर्म के अंदर भी अंडरस्टैंड करने की जो है वो हम लोग कोशिश। तो ये हमारे पास जो है वो एक डीएनए का जो है वो एक मॉडल मौजूद है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 कलर के स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास डायग्राम के अंदर मौजूद हैं, और ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स ने एक दूसरे के गिर जो है वो बल खाए हुए हैं। ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो है ये डीएनए मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है वो जीन कहलाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, कि हमारी जो जीन्स होती हैं वो डीएनए पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं, और जो डीएनए होता है वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास फर्दर 3 यूनिट से जो है वो मिलकर बने होते हैं, जो अभी हमने बात की राइबोज शुगर से, डीएनए के केस के अंदर डीऑक्सी राइबोज, आरएनए की केस में राइबोज शुगर, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप से जो मिलकर जो है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि एक डीएनए के स्ट्रैंड से 2 डीएनए के स्ट्रैंड कैसे बनते हैं। और ये देखें हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं, फॉस्फेट, और हमारे पास जो है वो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है इन केस ऑफ डीएनए, ये स्ट्रैंड्स के आउटसाइड जो है वो मौजूद हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं थायमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये स्ट्रैंड्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये हमने बात देख ली कि जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी नाइट्रोजनस बेसेस स्ट्रैंड्स के अंदर, और हमारे पास जो राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये स्ट्रैंड्स के आउटसाइड होते हैं, और इनको हम लोग बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अब हमारे पास जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। हमारे पास डीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसको कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद एक वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होना है वो डीएनए ऑफ क्रोमोसोम हाउ वर्क, तो यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डीएनए ऑफ क्रोमोसोम हाउ वर्क, तो उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर हमें बहुत आसानी होगी। जिस तरह ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन मौजूद होता है, और क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन चेंज हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो जो है वो मौजूद है, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो हमें वाज़े नजर आ रही हैं, और ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को हम डीपली देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हमने बात की थी कि जो हमारा डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, डीऑक्सी राइबोज शुगर साइडों पर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप।
जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो अटैच होती हैं राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो अटैच होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ इन केस ऑफ डीएनए। ये यहाँ इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। अब बेसेस जो होती हैं हमने बात की थी कि 4 तरह की बेसेस होती हैं डीएनए के अंदर। एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है, हमारे पास साइटोसिन होती है और हमारे पास थायमीन होती है। ये डीएनए के केस के अंदर है। और लेकिन हमने बात की थी कि जो आरएनए के केस के अंदर है थायमीन की जगह यूरासिल होती है। तो हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, थायमीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर हमारे पास एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और हमारे पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन और ग्वानिन ये हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं और ये हमारे पास सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। इसको पायरोमिडीन्स कहते हैं और इनको प्योरीन जो है वो हम कहते हैं डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस को। अब देखें जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो प्योरीन्स हैं जिसको हमने डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस कहा, और हमारे पास जो पैरामिडीन्स हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस, वो एक दूसरे के साथ जो है वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो पेयरिंग जो है वो हम करती हैं। तो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास डीएनए के। एक स्ट्रैंड ये है हमारे पास और एक स्ट्रैंड हमारे पास ये है। हमने कहा था कि जो शुगर फास्फेट होती है वो डीएनए की बैकबोन होती है और जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो स्ट्रैंड्स के अंदर होती हैं। और ये किस तरीके से ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो बनते हैं नाइट्रोजनस बेसेस की पेयरिंग की वजह से, तो हम इस यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो स्ट्रैंड्स बनते हैं। कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच होती हैं। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर हमारे पास क्या अटैच होता है, यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 एक हमारे पास जो शुगर है उसका कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो साथ अटैच है, और दूसरे जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, हमारी राइबोस शुगर जो है वो अटैच है। तो इस डायग्राम के अंदर से हमें ये पता चला कि जो हमारा फास्फेट ग्रुप है ये 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जो है वो अटैच होता है। एक जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 के साथ इसने बॉन्डिंग की हुई है, और जो दूसरी शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फास्फेट जो है वो अटैच है। इस तरीके से ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये हमारे पास आउटसाइड द डीएनए जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसेस ये स्ट्रैंड्स के इनसाइड जो है वो मौजूद होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस की जो है यहाँ पर पेयरिंग होती है। ये हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस, ये भी सिंगल रिंग। तो इस तरीके से हम पता चल सकता है कि स्ट्रैंड्स के अंदर डबल रिंग भी नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस भी मौजूद होती हैं। ये स्ट्रैंड की एक साइड दिखाई गई है, और अब हमने देखना है कि स्ट्रैंड्स की दूसरी साइड्स के साथ कैसे इन्होंने पेयरिंग करनी है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास अपोजिट स्ट्रैंड है, अपोजिट स्ट्रैंड्स की हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट ग्रुप मौजूद हैं, और यहाँ पर उसकी हमारे पास मौजूद हैं नाइट्रोजनस बेसेस। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस ने इस स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसेस के साथ जो है वो बॉन्डिंग जो है वो करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करनी है। यहाँ पर एडेनिन ने बॉन्डिंग की हुई है थायमीन के साथ, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर ग्वानिन ने जो है वो बॉन्डिंग की हुई है साइटोसिन के साथ, ग्वानिन हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। और यहाँ पर थायमीन ने एडेनिन के साथ, एडेनिन ने थायमीन के साथ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, और सिंगल रिंग हमारे पास
नाट से हमारे पास जो ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, वो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमें ये अंडरस्टैंड करने के अंदर जो है वो मदद मिली है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर कैसे होते हैं, और ये डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो किस तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम ऑफ डीएनए डीएनए ऑफ क्रोमोसोम कैसे वर्क करता है उसके बारे में जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज हमने इसकी